नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर में हुंकार भरी हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ सिंधिया को जमकर घेरा। इसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सीएम शिवराज ने भी प्रियंका गांधी के दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2023 से पहले के दौर याद करना चाहिए, लेकिन आज मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरह की सियासत हो रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में, फिर चर्चा भी करेंगे। ग्वालियर में प्रियंका ने भरी हुंकार, बीजेपी सरकार पर किया वार, बीजेपी को बताया घोषणावीर, सीएम शिवराज का पलटवार, कहा बंटाधार जी की सरकार को याद कीजिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में हुंकार भरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रियंका ने जमकर घेरा। उन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले का मुद्दा भी उठाया। प्रियंका गांधी ने लोगों से कहा, आप क्यों नहीं पूछते? भारतीय जनता पार्टी ने 22,000 घोषणाएं की, इनमें से 2,000 भी पूरी नहीं हुई। आज प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार हैं, युवाओं के सपने तोड़ दिए गए हैं। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो मध्य प्रदेश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करे? मैंने उत्तर प्रदेश में एक नौजवान से पूछा कि बेटा, राशन की बोरी चाहिए या फिर रोजगार? एक भी ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि राशन की बोरी चाहिए। सभी को रोजगार चाहिए था। वो अपने पैरों पर खड़े होकर खुद कमाना चाहते थे। ये आपको रोजगार नहीं दिलाएंगे। इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नियत होती है, और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नियत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी। पैसों से खरीदी सरकार है। तो इसकी नियत, इसका नतीजा क्या है कि इसकी नियत ही खराब है। शुरू से सिर्फ लूट, सिर्फ घोटाले में ध्यान रहा है। ऊपर से 18 साल से सरकार चली आ रही है। अब आप बताइए, 18 सालों के लिए जिसके पास सत्ता होती है उसको क्या होता है? 18 सालों से सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है, और इस कदर होता है कि जो आसपास के अधिकारी होते हैं, जो साथी होते हैं, वो भी सच्चाई नहीं बताते। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज सिंह की सरकार झूठ की सरकार है, और शिवराज की सरकार को झूठ की मशीन बताया। शिवराज सिंह जी ने पिछले 18 साल में झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आज झूठ की मशीन है, झूठ की मशीन है, घोटाले की मशीन है, भाषण की मशीन है, घोषणाओं की मशीन है। 4 महीने बचे हैं चुनाव में। ये मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है। ये मशीन, जो घोटालों की, घोषणाओं की मशीन, डबल स्पीड पर चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी और दिग्विजय सिंह की सरकार की तुलना की। उन्होंने कहा कि याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटाधार जी की सरकार हुआ करती थी, जब प्रदेश में न पानी, न बिजली, न सड़कें थी। और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्ज माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य को ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। मैडम प्रियंका जी, बेटियों की शादी हम करते थे। बेटियों की शादी तो हो गई, लेकिन उनका पैसा नहीं दिया गया। जब 2003 तक श्रीमान बंटाधार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें, और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। उल्टे मैडम प्रियंका जी बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया।
जो शादी के साथ दिया करते थे। हम लोग बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देते थे हर महीने, कमलनाथ जी ने वो भी बंद कर दिया था। बेटा बेटियों को लैपटॉप देते थे, अच्छे नंबर लाते थे, हमारी वो योजना बंद की। संबल बंद की, तीर्थ दर्शन बंद की, और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो गरीबों के ऊपर छत देने का काम करते हैं, कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में वो भी वापस लौटा दिए थे। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है और सभी राजनीतिक दल अपने आप को एक दूसरे से बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। स्पेशल डेस्क न्यूज आर। तो मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी आज ग्वालियर में थी, उन्होंने जनसभा की और उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार पर काफी तंज कसा। उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार में अहम आ जाने की बात भी कही, हालांकि आरोप प्रत्यारोप भी हुए। आज इसी आरोप प्रत्यारोपों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। यहां स्टूडियो में रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आर.के. दोगने, पूर्व विधायक कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ शंकरलाल तिवारी, पूर्व विधायक बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आर.के. दोगने, पूर्व विधायक कांग्रेस, हम आपके पास आएंगे। प्रियंका गांधी चंबल क्षेत्र में आई हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आज ग्वालियर में थी, उन्होंने जनसभा की और जैसा कि सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उन्होंने सरकार पर तंज कसे। अहम की सरकार बताया, 18 साल से है सरकार, इसलिए अहम में है। अहम में देख रही है सरकार, तो अगर जो अहम में सरकार होगी तो ज्यादा कवायद नहीं करनी होगी। चंबल और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आखिर अहम कितना है और आप उस अहम को किस तरह से वोटों में कन्वर्ट करेंगे कांग्रेस के पक्ष में? हालांकि किला तो है, दिख रहा है, लेकिन किल्ली जो वहां थी पहले वो बीजेपी में चली गई है। समझ रहे हैं आप? सिंधिया की बात कर रहा हूं मैं जी। देखिए, सिंधिया जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस और मजबूत हुई है, वहां पे आपने देखा होगा। और आज प्रियंका जी की सभा को देखकर आपको लगा होगा कि निश्चित ही ये जो वहां पे जी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप जारी रखिए। ठीक, आवाज आ रही है जी। देखिए, सिंधिया जी के जाने से तो कांग्रेस और मजबूत हुई है वहाँ पे जी। तो कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूत है। दूसरा, नहीं, सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस मजबूत हुई है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमें समझाइए। देखिए, सिंधिया जी के जाने के बाद बहुत सारी ग्रुपबाजियां थी, वो खत्म हो गई है। वहाँ कमलनाथ जी के नाम से पूरी कांग्रेस संगठित और ग्वालियर संभाग में काम कर रही है और देख रहे हैं कि रिजल्ट भी आपको दिए हैं। आपका ग्वालियर का महापौर आप देखिए कांग्रेस का बना है, मुरैना का महापौर कांग्रेस का बना है। तो इससे स्पष्ट है कांग्रेस मजबूत हुई है। और इसके साथ ही आप अहम की बात कर रहे हैं, ये सरकार भाजपा की जो सरकार है ये बिल्कुल अहम में चल रही है। आपने देखा है विकास कौन सा किया इसने, विकास की बात करें, ये इसके नाम से वोट मांगे तो समझ में आती है। आज आप वर्तमान में देख रहे हैं कि प्रियंका जी से ऐसे घबराए हुए हैं कि आज उनके वो जो गृह मंत्री जी फिर आ गए, अमित शाह जी, अभी प्रधान में थोड़े दिन बाद अभी अध्यक्ष गए उनके, फिर आने वाले प्रधानमंत्री जी। तो इससे कौन सी घबराहट है कि मध्य प्रदेश से आना पड़ रहा है बार बार। और निश्चित है इससे ये कि आप घबराए हुए, कमलनाथ जी की सरकार नाम से सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, इससे घबरा रहे हैं और घबरा कर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूत है, पहले भी सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। ये लुटेरे लूट के ले गए थे हमारे विधायकों को और उससे उन्होंने सरकार बनाई थी। तो लूट की सरकार है, चोरी की सरकार है, चोरी करके ले गए थे विधायक, उससे ले गए थे, उससे सरकार बनी है। तो पहले भी और इसके बाद इनने कौन सा आसमानी सुल्तानी कर दिया आप बताइए। आज अपन देखें तो बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, आपको परेशानियां हो रही है, किसानों को सारी बातें अभी बोल देंगे तो कुछ और भी ये सरकार में कुछ और भी रहने दीजिए आगे के लिए। हमारे जो शंकरलाल तिवारी जी पूर्व विधायक हैं बीजेपी से, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शंकरलाल तिवारी जी,
ग्वालियर में आज हुंकार भरी हैं प्रियंका गांधी और कांग्रेस ये बता रही है कि वहां पर कांग्रेस मजबूत हुई है। अगर जो सिंधिया जी चले गए हैं तो गुटबाजी भी खत्म हुई है कांग्रेस की और इसलिए वहां पर और मजबूती हुई है। प्रियंका जी आ रही हैं इसलिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में खलबली है और वो बार बार यहाँ के लिए दौरे करेगा। क्या कहेंगे? जवाब किया भैया जी जरा जोर से बोलिए आप। अभी आपने प्रश्न किया था तो जी से ये मजबूत कैसे हो गया आप वाले कंपनी। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय जी कि प्रियंका जी का जो भाषण अभी मैंने सुना आपके ही चैनल में और अभी आदरणीय दोगरे जी भी कह रहे थे अहंकार। उन्होंने कहा ऊपर से 18 वर्ष से सरकार चल रही है और अहंकार होगा होना चाहिए है। मैं पूछ रहा हूँ भैया 50 साल तक तुम्हारे पुरखों ने राज किया, तिवारी जी स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हें कितना अहंकार है कि आज कुछ हो भी नहीं तो भी हमारा परिवार, हमारा खानदान, हम के अलावा लोकतंत्र की तरफ कोई दृष्टि नहीं है। आज भी उसी अहंकार में जिंदा है कि हम नेहरू के बेटे हैं, नेहरू के नाती हैं, नेहरू के पोते हैं। तो जब 18 साल का अहंकार आपको इतना सीने में जलन भर रहा है तो 50 साल का अहंकार प्रदेश और देश की जनता को कितना सालता रहा होगा, कितना दुख देता रहा होगा। और इस नाते ये कह करके मैं साफ कह रहा हूँ, कोई आए मध्य प्रदेश में, कोई जाए, अभी अखिलेश जी आएंगे, मायावती जी आएंगी, केजरीवाल जी आ चुके हैं, पर मध्य प्रदेश सुसंगठित, सुसंस्कृत, राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का सुसज्जित संगठन है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। और आपके कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर आप बीजेपी मजबूत है। केंद्र की योजनाएं जो है, जिन योजनाओं को कमलनाथ जी ने बंद किया था, उन योजनाओं ने शिवराज जी दिल पे राज करते हैं जनता की। पिछली बार जीतने की तारीफ कर रहे थे, 5 सीट जीते थे 2 और लोकसभा में बिल्कुल 1 सीट जीत पाए थे, 5 ही सीट विधानसभा में ज्यादा जीते थे और कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े मजबूत हो। एक कहावत सुनी होगी, एक 11 भी होता है कई बार। और आप कह रहे हो कि चोरी की सरकार है, डकैती लूट की सरकार है। अरे आपके सीने में घुटना रख के वो विधायकों ने पार्टी छोड़ी और आपकी पार्टी को छोड़ने के बाद वो उपचुनाव लड़े और उपचुनाव में लोकतंत्र के में उन्होंने जनता का वोट हासिल किया। आप चिल्लाते रहे और आपके नेता की ये बिकाऊ है, ये जयचंद है, मोहम्मद गोरी है, ये चोर है, लुटेरे हैं, पर जनता ने आपकी किसी बात का ध्यान नहीं दिया। उन चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान करते हैं दोगुने जी। आप विधायक रहे हैं, आप सदन समझते हैं, लोकतंत्र समझते हैं और वो उपचुनाव जीत करके आए, इतना बड़ा दांव लगाया, जीती हुई सीट उन्होंने आपके फेंक दी और उपचुनाव में जीत के आए, तब कहां गया था आपके लूट वाला नारा। और इसलिए घिसी पिटी बातों से, झूठी गारंटियों से न किसान का कर्जा माफ किया, अभी बोलने लगोगे 27 लाख माफ किया, 1.5 लाख किसान डिफॉल्टर हो गया, उसका ब्याज माफ किया शिवराज। बीमा का राज्यांश नहीं जमा किया था आपने 25 करोड़ 15 महीने में किसान जी। ठीक है, शिवराज सिंह ने 10 दिन में जमा करके बीमा की राशि किसानों में आ गई। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। 6,000 देते थे, शिवराज जी 12,000 दे रहे हैं। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। 6,000 मिला करके अपना जी। और इसलिए सुसंगठित संगठन और जन कल्याणकारी कार्य, ठीक है, आपको इस बात का अहंकार है प्रियंका जी कि आप नेहरू खानदान की है। तो ये कहना आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में रमेश शर्मा जी भी हैं। लड़ सकती हूँ और उत्तर प्रदेश में क्या हालत हुई थी आपके द्वारा की गई चुनावी लड़ाई की। ठीक है, हम फिर आएंगे आपके पास दूसरे सवाल के साथ हम आएंगे। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने दोनों मेहमानों को सुना, बड़े ही ध्यान से सुना, धैर्य से सुना।
हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर ग्वालियर क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है वहाँ पर वास्तव में मजबूत स्थिति में इस समय कौन दिख रही है? हालांकि आप बराबर अध्ययन करते रहते हैं और राजनीतिक जो है बहुत गहरी राजनीति करते हैं, तो इसलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वास्तविक स्थिति इस समय क्या है वहाँ की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ग्वालियर पर और चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग पर दोनों ही राजनीतिक दल पूरी शक्ति उसमें लगाने वाले हैं। और मैं समझता हूँ उस क्षेत्र की जो 32-33 सीटें हैं वो प्रतिष्ठा की सीट होंगी दोनों ही राजनीतिक दलों को। और पहली बार है बहुत बरसों बाद कांग्रेस सिंधिया परिवार से अलग हटकर के चुनाव लड़ेगी। और बहुत बरसों बाद ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी में पूरा सिंधिया परिवार एक साथ है। ये हालांकि अगर आप 1967 से पहले देखेंगे तो सिंधिया परिवार कांग्रेस में ही था। किसी वजह से पचमढ़ी में द्वारका प्रसाद जी मिश्र से राजमाता जी का कुछ विवाद हुआ और फिर वहां से छोड़ करके वो आई। और लेकिन 80 में माधव राव जी दोबारा फिर कांग्रेस में चले गए थे। तो दोनों ही पार्टियों के लिए ग्वालियर चंबल संभाग प्रतिष्ठा की बात है। इसलिए ये कोशिश जो हो रही है, दोनों दल उसमें ज्यादा कोशिश करेंगे। और फिर कांग्रेस की बराबर ये कोशिश है दल बदल के बाद से कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को या सिंधिया परिवार को किसी प्रकार उसकी छवि को भंग करे। न केवल इसको लेकर के इस राजनीतिक चुनाव में आप पहली बार ये देखेंगे कि दोनों ही दल एक दूसरे की छवि पर भी हमला करेंगे। एक समय हुआ करता था कि राजनीतिक दल केवल अपनी बात करते थे, अपने कार्यक्रमों की बात करते थे, आने वाले समय में क्या लागू करने वाले हैं उसकी बात करते थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं दूसरे की छवि पर भी हमला होगा। और ऐसी छवि पर कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अधिक टारगेट बनाएगी। ये आज प्रियंका जी के भाषण से भी हमको लगता है, और इससे पहले कमलनाथ जी ने और कांग्रेस गोविंद सिंह जी ने जो भाषण आए थे उससे भी इस बात को लगता है कि ग्वालियर को लेकर के कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दलों को चिंता तो है। जी दोनों राजनीतिक दलों को ग्वालियर को लेकर के चिंता है और चिंता होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो छवि है अगर ग्वालियर चंबल संभाग में पॉजिटिव है, तो अगर इनके ऊपर इनकी छवि पर हमला होगा और जो पार्टी इनकी छवि पर हमला करेंगी, इनके चेहरे पर हमला करेंगी, उनको उनका जो है जनता का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए अगर इस तरह के अटैक होंगे और किए जाएंगे तो क्या कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है? देखिए, मोटे तौर पर सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस को थोड़ा नुकसान तो होगा। लेकिन एक और बात बताऊं, ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार को लेकर के दो अंतरधाराएं रही हैं। एक अंतरधारा ऐसी रही है सिंधिया कहीं भी हो वो उनके समर्थक रहे हैं, और एक दूसरी अंतरधारा रही है उनके विरोधी रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को सिंधिया के जाने से नुकसान तो होगा, लेकिन फिर भी उसकी थोड़ी सी भरपाई 1-2% कह सकते हैं या 10% कह सकते हैं, आने वाला समय बताएगा कि वो जो सिंधिया विरोधी कैंप है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ेगा। बहुत संभव है कि भाजपा से कुछ लोग कांग्रेस में चले जाएं। मैं एक बात ये जरूर देवेंद्र जी कहूंगा कि ये जो 527 रियासतें थी आजादी स्वतंत्रता से पहले, उसमें केवल सिंधिया परिवार एक ऐसा था कि एक अपवाद छोड़ दीजिए, राजमाता जी ने रायबरेली से जाके इंदिरा जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गई। बाकी वो अपने रियासत में वो किसी भी पार्टी से वो निर्दलीय खड़े होंगे तो जीते हैं, वो कांग्रेस से खड़े होंगे तो जीते हैं, वो जनसंघ से खड़े हुए तो जीते हैं, भाजपा से खड़े हुए तो जीते हैं। तो कहीं ना कहीं उस परिवार के प्रति लोगों में सद्भाव रहा है, और उस सद्भाव रहने के कई उसके कारण थे, इस पर कभी अपन चर्चा करेंगे। ये केवल अकेले कितने ऐसे राज परिवार हैं जो एक चुनाव जीते और दूसरे हार गए। एक उदाहरण मध्य प्रदेश का ही, एक चुनाव में रीवा के महाराज ने पूरे देश में इतना रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे मार्तंड सिंह जी, लेकिन अगले चुनाव में वो चुनाव हार गए थे। तो कुल मिलाकर के बाकी सब राज परिवारों का ये रिकॉर्ड है, केवल सिंधियाओं का ऐसा है वो अपने राज्य में कभी चुनाव नहीं हारे। तो लोगों का जन समर्थन सद्भाव उनके साथ है। अब वो कितने प्रतिशत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। डॉक्टर आर के दोगने जी, हम आपके पास आना चाहेंगे कि जैसा अभी रमेश शर्मा जी ने कहा कि जो सिंधिया परिवार है कहीं से चुनाव लड़ता है तो जीतता ही है, एक आध अपवाद छोड़ दिया जाए तो ऐसे में अब सिंधिया जी बीजेपी के साथ हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। ये सिर्फ दिल बहलाने वाली बातें हैं क्या,
या कुछ इसका ठोस आधार भी है? जी दोगने जी, जी दोगने जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुशवाहा जी जी सामने है, सिंधिया जी हारे हुए गुना से, गुना लोकसभा से हारे हुए हैं आप जी। जी जी आप हारे हुए हैं, हुए नहीं है आप सामने। इसके बाद दूसरे को मैंने ग्वालियर के महापौर कांग्रेस के हैं, अभी पहले काफी से नहीं थे, जबकि सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब भी नहीं। मुरैना में महापौर नहीं रहे कांग्रेस के, पर अभी मुरैना में महापौर कांग्रेस के हैं। तो आप देखिए कि उसका फायदा ही मिला है, नुकसान नहीं हुआ है, फायदा ही पार्टी को मिला है। पार्टी लीडरशिप डेवलप हुई है। नहीं तो ठेकेदारी चलती थी सिंधिया जी की कांग्रेस में भी, और वहाँ पूरा गौचंबल का ठेका ले लेते, सीटें उधर की ले लेते थे। हारे या जीते उससे कोई मतलब नहीं था उनको। और वर्तमान में स्थिति यह है कि अब प्रॉपर टिकटें वितरण हो रहा है, तो लोग जीत भी रहे हैं और जीत के भी आए, विधानसभा में भी जीत के आए थे पिछले बार भी। तो उनसे जाने से कोई नुकसान नहीं, फायदा कुछ नहीं है, नुकसान भी नहीं है हम लोगों को, और कोई फायदा हमको ज्यादा में दिख रहा है। तो निश्चित है उसका फायदा मिलेगा और कांग्रेस उधर आगे बढ़ेगी। आपके देख लीजिए, आपके सर्वे और आपकी सब चीजें भी बता रहे हैं, मीडिया के सर्वे भी बता रहे हैं, आपके नेताओं के सर्वे भी बता रहे हैं। भाजपा घबराई हुई और घबरा कर ही इस तरह से नेताओं की लाइन लगी हुई मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। आप एक प्रियंका गांधी जी आज ग्वालियर में आई और घबरा गए, तो वो भी अमित शाह का भी कार्यक्रम बन गया। क्या बात जी। तो इस तरह का चल रहा है। आपने देखा जबलपुर में तिवारी जी हंस रहे हैं, पर तिवारी जी आपकी सरकार जा रही है, सरकार आपकी बनी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि आप लूट के ले गए थे विधायकों को, बेंगलोर ले जाने की जरूरत क्या थी? जब विधायक उपचुनाव जीत क्या है यार, उसका जवाब दो ना। उपचुनाव जीत क्या है ये बताया, बेंगलोर में क्यों किडनैप करके रखा था लोगों को? उपचुनाव जीत क्या है, इसका जवाब दो। ये चलता क्या? आपने कर्नाटक में क्या किया आप देखे, और राजस्थान में भी करने की कोशिश की, मध्य प्रदेश में भी वही किया। तो आप सिर्फ चोरी करके प्रजातंत्र को चुरा कर ले जा रहे और कुछ नहीं कर रहे, प्रजातंत्र पूरा भारत में खत्म कर रहे हो। तो ये तरीका गलत है, राजनीति में ये नहीं होना चाहिए। आप शर्म नहीं आती है कि मणिपुर घटनाएं हो रही है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? वहाँ की व्यवस्था क्यों नहीं देख रहे? वहाँ का नेटवर्क खत्म। हवाई जहाज मणिपुर चला गया दोगुने जी आपका। मणिपुर आप जो बात करते हैं, आप विकास की बात करते तो विकास वहाँ करो ना, जाओ ना, करिए। तो वहाँ जाके वहाँ जो घटनाएं हो रही है उसको तो देखिए, किस तरह की शर्मनाक घटनाएं हुई, पूरे भारत का नीचे किया आपने। तो आपको शर्म आना चाहिए। इस तरह की बातें ग्वालियर की है, प्रियंका जी के आने की है, हवाई अड्डा मणिपुर का लैंड करा रहे हो। अरे आप मध्य प्रदेश की बात जी और राहुल जी और प्रियंका जी पे जाने के बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश में आप क्या करेंगे? आप विकास के बताओ ना, आपने विकास क्या किया वो बताओ ना। रोडें उखड़ गई हैं, पुल टूट गए, डैम टूट गए, आपके जमाने के बने। और कांग्रेस ने विकास किया, कांग्रेस के जमाने के इतने डैम है। पटवारियों की भर्तियों में भी क्या हुआ? लोगों का जीवन खराब कर दिया आपने। जापान में क्या हुआ? इस तरह की सब ये क्यों हो रहा है? अब सुन लीजिए, अब जवाब भी सुन लीजिए। संरक्षण में नहीं हो रहा था कौन? अब जवाब भी सुन लीजिए। और सरकार का संरक्षण नहीं होता जी। शंकरलाल तिवारी जी, शंकरलाल तिवारी जी जवाब दीजिए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और बताएंगे आप यहाँ की जवाब दे कि व्यापम घोटाला हुआ था, उसमें क्या किया आपने? अभी पटवारी घोटाला किया आपने, ये बताया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेरोजगारी की हालत क्या है, पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ जा रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है, इस पे बात करें। किसानों की समस्या पे बात करें। विधायक जी कुछ करते तो बोलते हैं, दूध पीने वाले मजनुओं की फौज बन के बैठे रहे, कुछ करते इन सवालों पे तो समझ में आता जनता के भी और हमारे भी। जमाने की है और आप जिसको इसके जमाने की है, और आपने बना नहीं। ठीक है दोगने जी, 50 साल से कांग्रेस है तो कांग्रेस दोगने जी, देश की आजादी के बाद दोगने जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, फिर आएंगे हम आपके पास, फिर आएंगे सर, फिर आएंगे। आज 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश के ऊपर है सरकार। ठीक है सर, ग्वालियर चंबल संभाग को देखिए पहले। हम चर्चा उस पर कर रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी आई हैं।
और उन्होंने बातें की हैं। ठीक है सर, जबरदस्ती ठीक है सर, ठीक है सर, दोगने साहब, ठीक है दोगने साहब, हमारे दो मेहमान और भी हैं, उनको भी सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। शंकरलाल तिवारी जी जवाब दीजिए। नहीं, काफी अच्छा लंबा भाषण चौटे छाप हुआ, भले उनको भी समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे थे, प्रदेश की जनता को तो समझ में आने का सवाल ही नहीं है। आपको समझ में नहीं आएंगे। देखिए दोगुने जी, मैं कोशिश करता हूँ यार बात करने की, आप इतना लंबा बोले, मुझे सुनो। मैंने आप विधायक रहे हो, प्लीज, बड़े कार्यकर्ता हो, नेता हो। मैं एक बात कह रहा हूँ कि दोगुने जी को अगर खुशफहमी है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश में प्रियंका जी के दौरे की, अच्छा रहेगा। ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग के राजनीतिक परिस्थितियों की, आपका हवाई जहाज चला गया मणिपुर, आप वहां की बात करने लगे। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ दोगुने जी, हम सब स्टूडेंट है पॉलिटिक्स के, उम्र से कुछ नहीं होता। आदरणीय रमेश जी जैसे, और आपको बताया कि 587 रियासतें, 32-33 सीट, हमेशा कांग्रेस को मदद किले से महाराज के घराने से मिलती रही, राजमाता साहब के घराने से मिलती, और अब की बार आपको बिना उनके चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप बताओ कि हमने महापौरी जीत ली, हमने ये कर लिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये सब चाहते हैं कि एक बार महापौरी आपने जीत ली है ग्वालियर की, पर इसके बावजूद इतनी विद्वतापूर्ण समीक्षा उनने की और आपने उनकी बात को इस तरह घुमा दिया प्यार से। एक बात समझ लीजिए कि आज मैंने पिछली बार भी कहा है, किला के भाजपा में आने के बाद जो आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि कुछ तत्व हैं, दो धाराएं हैं। एक धारा ये है कि जो महल के विरोध में रही है, पुश्तैनी रूप से रही है, और एक धारा है जो उनके लिए समर्पित रही है। और इस नाते उनने ये भी स्वीकार किया कि 2%, 4%, 10 भी कह दिया उनने। मैं उनको मना नहीं करता, नहीं तो मैं कहूंगा कि 10 आपने ज्यादा दे दिया। ये भी कहा उन्होंने कि थोड़ी बहुत तुम्हारी पार्टी खड़ी रहेगी, तुम्हारा काम होगा, कैंडिडेट ढूंढ ढांड के लड़ा दोगे, पर मैं कोई पार्टी के नाते भर नहीं कराऊं। इतने दिन का कार्यकर्ता हूं दोगुने जी, विश्वास मान लो, तुरंत तो आप जीते नहीं जब उपचुनाव हुए। आप महापौरी के चुनाव गिना रहे हो, विधानसभा में 18 में 5 सीट जीते, लोकसभा में शून्य वाला सन्नाटा हो गए। छिंदवाड़ा की सीट आप जीते 25,000 से। ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव हुए, आपकी पार्टी से बाहर आए जब लोग, उपचुनाव आप जीते नहीं जब तुरंत का घाव था। आदरणीय कमलनाथ जी की बड़ी बड़ी सभाएं हो रही थी, ये जयचंद है, मोहम्मद गौरी है, गद्दार है, बेईमान है, और अभी आप कह रहे हो कि हम वहां चतुर्भुजी हो गए, 10 मुंड के हो गए, भाजपा घबरा गई, भाजपा डर गई। इस तरह की बातों से जनता के बीच में कांग्रेस का स्थान नहीं बन रहा। हमें कोई लेने देने नहीं। आप इतनी समस्याएं गिना रहे हो, आप मजबूत विपक्ष थे, आप पुराने कार्यकर्ता हो, भाजपा विपक्ष में रहती तो तुम्हारे नाक के चने चबाती, और तुम दूध पीने वाले मजनुओं ट्विटर में और व्हाट्सएप में सिर्फ झूठे आरोप, सतही आरोप, विधानसभा में बैठना नहीं चाहते तुम। तुम्हारे नेता कहते हैं कि हम शिवराज सिंह का भाषण सुनने विधानसभा नहीं जाएंगे, और वो सबसे बड़े नेता, एक जमाने में संसदीय कार्य मंत्री, पार्लियामेंट के, वो विधानसभा का अपमान करता है, और विधायक दल के नेता का वो कहते हैं मैं भाषण सुनने नहीं जाऊंगा। फिर तुम्हारा नेता अविश्वास प्रस्ताव रखता है, एक विधायक के रहते कमलनाथ जी ही उसके विप का उल्लंघन करते हैं, मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, विधानसभा नहीं पहुंचते। और इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप भाजपा को जानते भी हैं, समझते भी हैं, आप ही जीत के आए थे हरदा से, और फिर कमलनाथ जी ने आपको हरा दिया। आप अच्छा कार्यकर्ता है, पर आज कांग्रेस की स्थिति
50 के पास पहुंच जाए कांग्रेस दोगुने जी, हमारी आपकी व्यक्तिगत बात है, सर्वे और वे ना बताओ, हम 50 साल से काम कर रहे हैं इस पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता चुनाव आने दो, वचनबद्ध है देश के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है उसे लाने के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है सिंचाई योजनाओं पर, बिजली उत्पादन पर, सड़कों के निर्माण पर, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, सीखो कब योजना, किसान को 12,000, कन्यादान, तीर्थ यात्रा, संबल योजना। अरे मुंह दिखाने लायक नहीं हो यार आप लोग। और आप कह रहे हो हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, और इसलिए मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि प्रियंका जी को जवाब देना है मध्य प्रदेश की धरती में, तो उन 1.5 लाख किसानों को जवाब दें जो 2 लाख माफ करने के चक्कर में उन्हीं के भाई के वादे के कारण राहुल जी के और डिफॉल्टर हो गए। उनको जो 0% ब्याज पे शिवराज जी खाद बीज दे रहे थे 0% ब्याज पे, ठीक है, वो भी बेचारे लेने लायक नहीं बचे। जवाब देना है तो बेरोजगार नौजवानों को दो, जिनको कहा था कि हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे। जवाब देना है तो उन बेटियों को दो, ठीक है, जिनका एक का कन्यादान नहीं कराया और झूठा कहते रहे 51,000 देंगे, फलाना देंगे। जवाब देना है प्रदेश के किसान को दो, जिसके बीमा का राजस्व नहीं जमा किया था। ठीक है, 15 महीने की सरकार में कभी रोने लगते हो, मंदोदरी विलाप करते हो, पैसे ही नहीं है जी। कभी कहने लगते हो कि साहब हम 15 महीने में क्या कर सकते हैं, 11 ही महीने रहे, 12 ही महीने रहे। ठीक है सर, अब कभी तो आई देते हो कि 15 महीने में तुमने ठीक है सर, पूरे प्रदेश का विकास कर दिया। ठीक है सर, सिंचाई योजनाएं रवि शर्मा जी के पास जाना है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल तक ठीक है सर, 3 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो रही थी, आज 55-60 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो रही है। ठीक है सर, किसान के लिए पानी, खेती के लिए ठीक है पानी सर, ठीक प्राण होता ठीक है सर, ठीक है सर, बताओगे समय बहुत कम है हमारे पास। अभी शंकरलाल तिवारी जी, शंकरलाल तिवारी जी, समय बहुत कम है हमारे पास। हम रमेश शर्मा जी के पास जाना चाह रहे हैं जी। शंकरलाल तिवारी जी, हम रमेश शर्मा जी के पास जाना चाह रहे हैं। रमेश शर्मा जी से एक सवाल जरूर लेंगे हम, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक तरफ सिंधिया जी हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, और दूसरी तरफ ये मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं। कितना असरकारी होगा उनके टक्कर में, अगर जो ये देखा जाए, उनके सापेक्ष देखा जाए, तो कांग्रेस कितना सफल हो पाएगी इन मुद्दों को लेकर के? देखिए, ये निश्चित, सबसे पहले तो मैं जो दोगुने जी ने कहा, मैं अपनी पिछली बात को सुधारना चाहूंगा। ये 2019 में ज्योतिरादित्य की हार मेरे दिमाग से उतर गई थी। कहीं ना कहीं मैं माधवराव जी और राजमाता जी तक सीमित रहा, तो वो मैं उसको सुधारना चाहूंगा। उन्होंने ठीक कहा, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। दूसरा जो आपने कहा, निश्चित रूप से कुछ बातें हैं जो कांग्रेस को मदद करेंगी। विशेषकर जो उन्होंने कहा है बेरोजगारी का जो खास तौर से मुद्दा है, ये उनको मदद करेगी। दूसरा जो उन्होंने बिजली का बिल का कहा है कि 100 यूनिट तक हम उसका नहीं लेंगे और 200 यूनिट तक हाफ लेंगे, इससे उनको मदद मिलेगी। और तीसरा जो उन्होंने कहा है पेट्रोल डीजल के मामले में जो उन्होंने दाम कम करने की बात कही है, तो कुछ बातों की उनको जरूर मदद मिलेगी। जिस तरीके से पिछले चुनाव अगर आप देखेंगे, तो जो किसान ऋण मुक्ति का नारा था, किसान ऋण मुक्ति के नारे ने कांग्रेस को मदद की थी। तो ठीक उसी प्रकार किसान ऋण मुक्ति को हम 50-50 कह सकते हैं। ना तो ये कह सकते कि कांग्रेस ने वादा पूरा किया, और ना ये कह सकते कि कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं किया। 1 लाख तक के कर्जे माफ हुए हैं, विधानसभा में भी उत्तर आया है। हाँ, 1 लाख से 2 लाख तक के जो किसान थे वो डिफॉल्टर हो गए हैं, और वो कर्जा रह गया है, तो वो कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन ये जो 3-4 नई घोषणाएं हैं, महंगाई का बात उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। आप अगर देख लें, पिछले 50 वर्षों से महंगाई की बात हर राजनीतिक दल करता है। एक वक्त तो नारा ही आया था कि 100 दिन में हम महंगाई कर देंगे। कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तो वो भी कहती है महंगाई कम करेंगे, और भाजपा जब विपक्ष में होती है वो भी कहती है महंगाई कम करेंगे। लेकिन महंगाई अब कम नहीं होती, तो महंगाई का नारा उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना बिजली के बिल का मामला, पेट्रोल डीजल की कीमतों का मामला, बेरोजगारी का मामला, ये सब चीजें थोड़ा उनको ज्यादा प्रभाव डाल सकती हैं। जी जी, दोगुने जी, हम आपके पास आएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे प्रश्नों का जवाब बहुत कम शब्दों में दें। जैसा कि इस समय की स्थितियां हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हम बात करेंगे कि विभिन्न वर्ग हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति SC/ST वर्ग की जहाँ तक बात हम करें तो इस क्षेत्र में करीब करीब 20% का है।
ये जो इनको लुभाने के लिए, इनको अपने पक्ष में करने के लिए क्या रणनीति आपकी होगी? देखिए, हमारे 5 पॉइंट आपने देखे। हमारा 1500 रुपए जो आपको जो नारी सम्मान योजना का है, वो है जो गरीब वर्गों को लिए मिलेगा या सभी वर्गों को मिलेगा। उसके साथ आपने देखा है 100 यूनिट बिजली टोटल फ्री है, 200 यूनिट हाफ है। तो इसका पूरा फायदा है, पिछली हमारी सरकार में इसका लाभ मिला लोगों को। और अभी भी विश्वास, तीसरा ऋण माफी, हमारा ऋण माफी होगी 100% है, पहले भी हुए, जिन्हें बताया 1 लाख तक के ऋण माफ हुए हैं। ये तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ भाजपा में, तो ये तो झूठ बोलते हैं कि माफी नहीं हुआ। भाजपा के नेता टोटल और मुख्यमंत्री तक के झूठ बोलते हैं। हम तो कहते हैं कि राजा ही झूठ बोलेगा तो प्रजा का क्या हाल होगा, ये वाली स्थिति इनके साथ में। तो पर 1 लाख तक का ऋण माफ हुआ, लोगों का 27 लाख माफ हुआ, बाकी का रह गया था। बिल्कुल प्रक्रिया करने में टाइम लगता है। ये कहते हैं ना टाइम से नहीं हुआ, टाइम से कैसे नहीं हुआ? पहले दिन दस्तखत किए हैं हमारे कमलनाथ जी ने, जैसे ही शपथ लेके आए पहले बिल पे दस्तखत वही हुआ है कि ऋण माफी पर। लेकिन एक बात आपने कही है, जल्दी से उसका भी हम जवाब ले लेते हैं आपसे कि झूठ की सरकार है। कमलनाथ जी भी कह रहे थे कि झूठ की सरकार है, झूठ की मशीन है। हाँ, ये झूठ वाली बात जब हो रही है तो आप बता ही दीजिए एक आध झूठ बीजेपी का, जल्दी से सर। क्या बीजेपी का झूठ है ना? झूठ बोल तो रहे, ऋण माफी नहीं हुआ, ऋण माफी नहीं हुआ। इनका मंत्री, कृषि मंत्री हुआ, जवाब देते हैं विधानसभा में। चलिए ठीक है, हमारा झूठ पूछ रहे हैं। ठीक है जी, बताओ कौन सा झूठ है? लाडली लक्ष्मी चल रही है, संबल योजना चल रही है, ट्रेनिंग दी जाती है, 6000 के बजाय 6000 और मिल रहा है। खाते में आए क्या? चलिए आपके प्रधानमंत्री क्या झूठ है? चलिए ठीक है। हमारे पास समय की कमी है, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों को, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी की जनसभा हुई है ग्वालियर चंबल संभाग में वोटरों को साधने के लिए, लेकिन वोटर्स कितने सधेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।